तो लालूवाद और नीतीशवाद की लड़ाई बिहार में दरअसल। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि कॉपी सब कर रहे हैं, लोग नकल कर रहे हैं हमारा। अब देखिए, नीतीश कुमार जी से अनुभवी नेता के विषय में यह बात करना कि वो तेजस्वी यादव का नकल करेंगे, जिनको कि तेजस्वी को उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाए नीतीश कुमार जी। तेजस्वी की पार्टी तो समाप्त हो गई थी ना, तो नीतीश कुमार जी ने इनको जिंदा कर दिया। उनको तो नीतीश जी का माला बना के रोज जाप करना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा। आज भी लालू के भय से यहाँ आने में निवेश करने में लोग डरते हैं कि कहीं गलती से लालू आ गया तो फिर बिहार में कोई निवेश नहीं होगा। बिहार अब लालू कहाँ, तो तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी तो लालू के प्रतिनिधि मात्र है। अच्छा, तेजस्वी का अपनी पॉलिटिकल औकात क्या है सर, बिहार में कुछ नहीं। आज लालू बोल दें मेरा प्रतिनिधि रोहिणी यादव होगी, तो रोहिणी नेता हो जाएंगे उसकी। मतलब आपका इश्यू जो है इस चुनाव में फिर लालू प्रसाद यादव का ही भय दिखाना है। हमारा भय नहीं दिखाना, हमारा जो काम है विकास डेवलपमेंट का, जो हमारा मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे और निश्चित रूप से जनता को भी बताएंगे कि भाई इनका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है उसको बिहार इसलिए बताएंगे कि लड़ाई उन्हीं से है। बिल्कुल, और किसी लड़ाई हमारी वहाँ पर है, प्रशांत किशोर से नहीं है। प्रशांत किशोर जी को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आए हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना करें, हाँ ये करें, शुभकामनाएं। अरे वो कह रहे हैं कि मैं सरकार बना रहा हूँ, कहने के लिए हम बहुत उस तरह से हजारों पार्टी, पिछली बार भी कोई कौन प्रिया आई थी करके, हाँ प्रिया पुष्पा, हाँ वो भी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे। ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे बगल में नीरज कुमार जी हैं, आप जानते होंगे फेस से। भाजपा के तेज तरार प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आज हमने इनको बुलाया फ़ोन करके कि आप आइए, स्वराज पोस्ट भी जरा देख लीजिए, उसका दर्शन कर लीजिए कैसा है। और मकसद ये था कि इनसे जाने कि क्या बीजेपी में हो रहा है, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, और इनके मार्फत आप जाने। तो सबसे पहले नीरज कुमार जी, मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या चल रहा है? एनडीए का लहर चल रहा है पूरे बिहार में। जैसे एक ऐड देखते थे ना कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, बस बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है, एनडीए ही चल रहा है। यहाँ की महिलाएं हों, युवा हों, छात्र हों, किसान हों, सभी के लिए माननीय मोदी जी और नीतीश जी ने लगातार इतना काम किया है कि उनके पास कुछ दूसरा वो सोचते भी नहीं है। और जंगल राज 2 की वापसी का तो सपना में भी लोग को आता है तो लोग सिहर जाते हैं। अच्छा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए चल रहा है। और 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जीत हमारी 2010 से भी बड़ी जीत होगी, क्योंकि महिलाओं का इतना हमारा साथ है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि महिलाएं स्वावलंबी बने, इसके लिए उनके खाते में 10,000 रुपये दिए गए। इसका वो सदुपयोग करेंगी, कोई व्यापार करेंगी। और महिलाएं उत्साहित हैं, लोग शुरू कर रही हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, तो उनके खाते में फिर से 2 लाख रुपये जाएगा। तो लोगों को भरोसा है कि एनडीए की सरकार ही जो बोलती है वो करती है। हम सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं करते, खोखली बातें नहीं करते, झूठ और अफवाह की राजनीति नहीं करते, जनता में भ्रम नहीं परोसते। जो बोलते हैं वो करते हैं, सच्चाई परोसते हैं हम लोग, और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। जीतने के लिए क्या करना है? अपने यही केवल बांटा जा रहा है, कुछ और कर रहे हैं? जीतने के लिए देखिए ना कि 2005 से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर में बिहार में सुधार हुआ है। अब लोग कहने वाले कहते हैं कि अपराध बिहार में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है साहब। लालू यादव के जंगल राज के समय में यहाँ तो अपराध होते थे, पुलिस वाले को, एक थे ना लालू के साहबुद्दीन जी, पुलिस वाले को मार देते थे और एफआईआर दर्ज नहीं होता था। बिहार ने वो दिन भी देखा है। आज 100% एफआईआर दर्ज होता है और उस पर पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में 0 है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपराधिक क्राइम करे, किसी का किडनैप करे और सीएम हाउस में उसकी पंचायती हो रही हो, इसको कुछ लड़का बच्चा है कुछ गलती कर दिया है। तो वो बिहार नहीं है। बिहार बदल चुका है। बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में निवेश हो रहा है, बिहार में उद्योग हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज बिहार किसी भी विकसित राज्य से कम नहीं है। सड़कों का जो जाल बिछा है बिहार में, कनेक्टिविटी देख लीजिए। यहाँ से बेगूसराय जाने में पहले 3.5 घंटा लगता था, आज 1.5-2 घंटा हम लोग बेगूसराय जाते हैं। गया जाने में 4 घंटा लगता था, हम लोग आज गया 1.5 घंटा में पहुँच रहे हैं। राघोपुर को लीजिए, जहाँ से पूरा लालू खानदान विधायक रहा, राघोपुर को भी कनेक्टिविटी हम नहीं दिया, उसको भी मेन सड़क से वहाँ फ्लाईओवर बना करके हम नहीं जोड़ा। नहीं तो पेशेंट वहाँ से आने में रात में नाव से डिलीवरी करवाने के लिए महिलाएं आती थी, रास्ते में उनका देहांत हो जाया करता था। इतनी दुर्दशा बना के रखा था इन लोगों ने। सिर्फ इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। काम सही मायने में इतना आप काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, नीतीश
कुमार के लीडरशिप में, फिर भी जो जाति आधारित गणना जो हुई उसमें तो 94 लाख ऐसे बिहार में लोग मिले जिनको 6,000 रुपया भी नहीं है देखिए कमाई। बिल्कुल मैं मानता हूं कि औसत से कम है अभी, 6,000 रुपये प्रति मंथ नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग जंगल राज के समय से तुलना करते हैं तो उस समय यह राशि 2,000 से भी कम थी। 3-3.5 गुना बढ़ करके हम लोग यहाँ तक आए हैं और अब बिहार प्रगति का छलांग लगा रहा है। अब चूंकि बिहार में क्या था कि इंडस्ट्री नहीं थी, उद्योग नहीं थे, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ कम था। आज भी लालू के भय से यहाँ आने में निवेश करने में लोग डरते हैं कि कहीं गलती से लालू आ गया तो फिर बिहार में कोई निवेश नहीं होगा। बिहार अब लालू कहाँ तो तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी तो लालू के प्रतिनिधि मात्र हैं। अच्छा, हाँ, तेजस्वी का अपनी पॉलिटिकल औकात क्या है सर, बिहार में कुछ नहीं। आज लालू बोल रहे हैं मेरा प्रतिनिधि रोहिणी यादव होगी तो रोहिणी नेता हो जाएंगे उसकी, सब लोग रोहिणी को जय करने लगेंगे, तो उनका कोई अपना कोई औकात है। हाँ, लालू जी की कमाई पॉलिटिकल कमाई है, मैं मानता हूँ, ठीक है उन्होंने घपले किए, घोटाले किए, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक कद का सम्मान करता हूँ। तेजस्वी तेज प्रताप उनके मूर्ख बेटे हैं, ये सब उस सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए इनका वो वजूद ही नहीं है यहाँ पर कि वो कुछ कर सकें। तो लालूवाद और नीतीशवाद की लड़ाई बिहार में दरअसल। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि कॉपी सब कर रहे हैं, लोग नकल कर रहे हैं हमारा। अब देखिए नीतीश कुमार जी से अनुभवी नेता के विषय में यह बात करना कि वो तेजस्वी यादव का नकल करेंगे, जिनको कि तेजस्वी को उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाए नीतीश कुमार जी। तेजस्वी की पार्टी तो समाप्त हो गई थी ना, तो नीतीश कुमार जी ने इनको जिंदा कर दिया। उनको तो नीतीश जी का माला बना के रोज जाप करना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा। तो उन्होंने आपको पॉलिटिकली जिंदा किया, नहीं तो आप तो खत्म हो गए थे। कमल फूल ने आपको समाप्त कर दिया था बिहार में, लालटेन बुझा दिया था। 2010 में खत्म हो गया। जी, तो फिर से 22 पर आ गए थे। उनको तो फिर से नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकली जिंदा कर दिया 15 में जब आप लोग छोड़े। जी, उनको नीतीश कुमार जी का गुणगान का हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, नीतीश ने छोड़ा, तो उनका गुणगान करना चाहिए था नीतीश कुमार जी का। और उनका नकल क्या करेंगे साहब, नकल उनका नहीं। देखिए जो माई बहन योजना में कहते हैं नकल किया, ये बताइए कि पूरे देश में इस तरह की योजनाएं नहीं चली क्या? भाजपा की जहां जहां सरकार है हर जगह चली है, तो आपका नकल करने की क्या जरूरत है? आप कुछ भी बोल करके तो स्वयं को संतुष्ट करना, अपने अहंकार को तुष्ट करना आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी नकल की जरूरत नहीं है, आपकी विजन की जरूरत नहीं है। लालूवाद का विजन क्या है बिहार में देखा है, लालूवाद का विजन है अपहरण उद्योग। कोर्ट ने कहा था जंगल राज, महिलाएं निकलती नहीं थी, पुरुष भी शाम 6 बजे के बाद निकलते नहीं थे। आपका वो विजन रहा है साहब, आप उसके प्रतिनिधि हैं। और बिहार के युवा को जो मतलब आपका इशू जो है इस चुनाव में फिर लालू प्रसाद यादव का ही भय दिखाना है। हमारा भय नहीं दिखाना, हमारा जो काम है विकास डेवलपमेंट का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर बात करेंगे और निश्चित रूप से जनता को हम बताएंगे कि भाई इनका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है उसको बिहार इसलिए बताएंगे कि लड़ाई उन्हीं से है। बिल्कुल, और किसी लड़ाई हमारी वहाँ पर है, प्रशांत किशोर से नहीं है। प्रशांत किशोर जी को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आए हैं कुछ कर रहे हैं, अपना करें, हाँ ये करें, शुभकामनाएं। अरे वो कह रहे हैं कि मैं सरकार बना रहा हूँ, कहने के लिए हम बहुत उस तरह से हजारों पार्टी, पिछली बार भी कोई कौन प्रिया आई थी करके, हाँ प्रिया पुष्पा, हाँ वो भी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे। ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं, अभी उनको संघर्ष करने दीजिए। अभी अदा सीखो, अदा आने के दिन है, न कह साकी बाहर आने के दिन है। अभी उनके बाहर आने के दिन नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो नकिया दिए हैं। अरे देखिए, आरोप किसी पर कुछ लगाया जा सकता है, बेवजह का आरोप। अभी आप पे हम आरोप लगा दें कि आप मर्डर केस में आप हैं, आपने मर्डर कर दिया किसी का, तो आरोप लगाने का क्या मतलब है? बेवजह निराधार आरोप लगाते हैं, और कोई नया आरोप नहीं है। ये सब चीजें पहले से पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में पहले से, और पहले इस पर सफाई दी जा चुकी है, सब चीज कोर्ट से और सत्यापित हो चुका है। उसको आप उठाकर खाली सनसनी फैलाते हैं, वो सनसनी वाले नेता सनसनी फैलाते हैं। पहले तो ये था कि आप ही के वो आदमी हैं। देखिए लोग बोलते हैं आदमी किसी के नहीं है, उन्होंने तो सबके लिए काम किया। बताइए ना उनकी इंटीग्रिटी क्या हो सकती है प्रशांत किशोर जी की। वो ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तमिलनाडु में जाके काम करते हैं, स्टालिन के लिए काम करते हैं। तो उनका तो कोई एक सिद्धांत है ही नहीं। तब तो स्ट्रेटजिस्ट थे ना, रणशिकार थे। और बात करते हैं कि कोविड के समय में बिहार में यहाँ क्या हुआ। अरे भाई, आप कोविड के समय में पश्चिम बंगाल में माल छाप रहे थे, आप 1-2 कभी गरीब पेशेंट का बिहारियों का इलाज करा दिए होते तो हम मानते कि हाँ बिहारियों के प्रति आपका दर्द है। आज सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए आप इस तरह की बातें करेंगे। बहुत ऐसे व्यवसायी भी थे साहब कोविड के समय में, आपको मालूम होगा, इन्होंने बिहार के लिए काफी मदद किया। मुख्यमंत्री में का जो कोष होता है वहाँ चंदा दिया, चाहे हॉस्पिटलों में सामान डोनेट किया, कई लोगों ने किया। हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक जो बन पड़ा हम लोगों ने भी किया था, बहुतों ने किया था, हजारों लोगों ने। आपने बताइए कि 1 रुपये का भी आपने डोनेशन दिया हो बिहार में, किसी अस्पताल में कहीं कुछ ऑक्सीजन का तो सिलेंडर भेज दिया हो?
आज सिर्फ चूंकि स्टंटबाजी इनको करना है तो इसलिए इस तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन एक खौफ तो पैदा कर ना दिया। ना कोई खौफ उनका नहीं आप है। लोगों में खौफ नहीं कोई है? खौफ नहीं, उन पे बात कह रहा है सब कि सब नहीं उठ के अखबार में नहीं वो पता लगाते हैं मंत्रियों के, देखिए आज हमारा खिलाफ नहीं वो मीडिया का अटेंशन खोजते हैं। अच्छा। अब किस कारण से उनको अटेंशन मिल रहा है वो पता नहीं। अच्छा ये बताइए नीरज जी, चूंकि आपसे ये मंत्र है जो अमित शाह जी का, जी माननीय गृह मंत्री का, महिला मंदिर मोदी, क्या है, मैंने समझाइए जरा। देखिए ये खबर मीडिया में है महिला मंदिर मोदी। मंत्र हमारा एक ही है जो मोदी जी ने दिया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। हम इन चारों को सशक्त कर रहे हैं और इन चारों को सशक्त करने में सभी वर्ग सभी धर्म, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वहाँ पर हम आ जाते हैं और हम सभी को लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं उसका लाभ मुस्लिम समाज भी ले रहा है, भले हमें वोट दे कि नहीं दे, लेकिन लाभ उसको देने में हम लोग कहीं कोताही नहीं करते। सब हर तबके के लोग, हर धर्म हर जाति के लोग उसका लाभ ले रहे हैं और निश्चित रूप से उसके बेनिफिशियरी लोग हैं और लोगों को लगा है। देखिए ना कोविड की बात चली तो पहले वैक्सीन बनाने में भारत में कोई वैक्सीन दुनिया आविष्कार होता था तो भारत आने उसको 10 साल लगता था, और इस बार भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया और दुनिया को बचाया। सिर्फ अपने देश को ही नहीं बचाया, पूरी दुनिया को बचाया। तो आज का भारत ये नया भारत है जो पलट के मारता है, पाकिस्तान में घुस के मारता है ये भारत, और लोगों का स्वाभिमान जगा है आज मोदी जी के कारण से। कि हाँ ये भारत वो नहीं है जो खाली बोलता है मैं कड़ी निंदा करता हूँ, ये घर में घुस के मारता है। ये लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है हमने इसके घर में घुस के मारा। देश की जनता को और आज की युवा को ऐसी ही सरकार, मजबूत सरकार चाहिए, और जो कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है 2047 तक, उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से हम कम जरूर हैं, लेकिन लगातार हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। वही बिहार का बजट का आकार भी काफ़ी बड़ा बना है और निश्चित रूप से अब उद्योग लगने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम होना चाहिए बिहार में हो चुका है, अब यहाँ का औद्योगिकरण ही बाकी है, वो होगा, तेजी से होगा अगले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार में। अब देखेंगे कि हर तरह के उद्योग बिहार में लगेंगे, उद्योग लगे भी बिहार में। मदर डेयरी का प्लांट लगा है मोतिहारी में, बड़ा प्लांट लगा है जिसमें 70,000 परिवार उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें, मदर डेयरी का प्लांट। ये चर्चा लोग नहीं करते हैं। प्लांट काफ़ी लगे हैं बिहार में, बेगूसराय में हमारे यहाँ बरौनी पेप्सी का प्लांट लगा है, HURL हमारे बेगूसराय में चालू हुआ है जो कि वर्षों से बंद हो गया था। ये सब इसी सरकार में चालू हुआ है और हजारों लाखों रोजगार और नौकरी का सृजन हुआ है। एक मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी आपका ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है वहाँ का कपार फुटौल हो जा रहा है, क्या बात है? देखिए जब परिवार बड़ा होता है, बर्तन ज्यादा होता है तो बचता है, लेकिन हम लोगों में एक चीज बड़ा स्पष्ट रही, मत भिन्नता होती है, मन भिन्नता नहीं होती है। मत भिन्नता में कपाट फोड़ दिया ये। अरे ठीक है, कुछ वहाँ पर शरारती तत्व भी घुस जाते होंगे, तो मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा। तो मैं देख रहा था कि MP की बेटी जो है हाथ उठाए हुए, कुछ शरारती तत्व घुस जाते होंगे, लेकिन देखिए मत भिन्नता और मन भिन्नता दोनों में बड़ा अंतर है। तो हमारे यहाँ मत अलग अलग आदमी मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होता। बस एक कमल का फूल लक्ष्य होता है, वो हमें दिखता है। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि एनडीए की सरकार कम से कम 225 सीट के साथ बिहार में आए। तो खाली आप कमल देख रहे हैं, तीर छोड़ दे रहे हैं? नहीं, हमने एनडीए का शब्द का प्रयोग किया कि हम लोग एनडीए 225 सीट पर आए, ये हमारा इस बार का लक्ष्य। तो टिकट बंटने में काहे दे रहे, मैंने टिकट कह रहे हैं, आखिर कौन कितने सीटों पर लड़ेगा? 5 आपके यहाँ दल हैं, हाँ, कौन कितने में? तो इतना देरी क्या हो रहा है? देरी नहीं हो रहा है, अभी तो किसी ने नहीं किया है। हम लोग उचित समय पर बिल्कुल कर लेंगे निश्चित रूप से, आने वाले तो कुछ समय में जल्दी ही, और हम लोगों में बात इस पर चल रही है और बड़ा सम्मानजनक समझौता होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव के समय भी क्या हुआ था कि लोग बोलते थे कि टिकट बंटवारे में एनडीए में फूट पड़ेगा। कहाँ सर फूट पड़ा? एनडीए पूरी मजबूती से लड़ा और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। वहीं एक बना था वहाँ इंडिया अलायंस, अब देख लीजिए बिखर गया लोकसभा चुनाव में, सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे। तो ये मत भिन्नता जल्दी हो जाएगा जी, जल्दी हो जाएगा और बड़े सम्मानजनक तरीके से होगा। जो मैंने 4 दल तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, साथ साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान का राग जो है कभी कभी विराग हो जाता है। नहीं कभी उनका जीजाश्री हैं और भी कुछ बोलने लगते हैं, आप सरकार पर ही शुरू कर देते हैं, लाउड और से कहीं पर क्या है? कभी विराग नहीं। चिराग जी ने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने दर्जनों बार उन्हें ट्वीट किया है
और बयान भी दिया है कि एनडीए के साथ मजबूती से हैं और एनडीए निश्चित रूप से मान लीजिए जैसे पांचों पांडव एक साथ मिल के महाभारत का रण जीते थे, उसी तरह से हम लोग पांचों दल पांडव की भांति मजबूती से इसके साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को हम लोग बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे। अच्छा, आप तो प्रवक्ता हैं, ये चर्चा है कि इस बार आप लोग 2 दर्जन सिटिंग एमएलए का काटने जा रहे हैं, ऐसा है क्या? कि ऐसा अभी कुछ नहीं है, मीडिया में चर्चा है, लेकिन टिकट देना नहीं देना जो हमारे यहाँ के प्रदेश नेतृत्व है और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनका काम है। तो अभी इसमें कई एक स्टेप, अभी इस पर कुछ कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अभी इसमें कई एक स्टेप बाकी है, जब बात अंतिम टेबल पर जाएगी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगी, तब ये सब मालूम पड़ता है। उसके पहले अनुमान लगा के तो कुछ कहना नहीं चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था, कहे जैसे सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि भाई अमित शाह जी के साथ सीटों को लेकर के चर्चा हुई, कैंडिडेट्स की चर्चा, लेकिन हम लोग सुने कि ऐसी कोई चर्चा ना हुई, केवल मंत्र और चर्चा हुई क्या सीटों सब? देखिए, सीटों के लेकर चर्चा जहाँ होनी है वहाँ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी यहाँ संगठन का बैठक था, चुनाव हम लोग कैसे जीते, किनको क्या जिम्मेदारी दी जाए और किस मूल मंत्र के साथ हम लोग चुनाव में उतरे कि हम विजय श्री को हासिल करें, ये सब चर्चाओं का मार्गदर्शन मिला है और आने वाले समय में और भी मार्गदर्शन मिलेगा। अभी हमारे प्रभारी बन के आए ना धर्मेंद्र प्रधान जी, बिहार को पहले से भी जानते हैं, पूरा बिहार का इनका अनुभव है और एनडीए के साथ तालमेल करने का भी इनका बड़ा शानदार अनुभव है। इस सब का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है। सी आर पाटिल जी आए हैं। अब सी आर पाटिल जी का चुनावी प्रबंधन क्या होता है आपको तो पता होगा कि वो दुनिया और पूरे देश से लोग देखने जाते हैं प्रबंधन उनका कि कितना शानदार उनका प्रबंधन होता है। तो देखने केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग हर तरह से कमर कस के इस चुनाव में उतर रहा है। हाँ, तो तीनों तो ओबीसी के हैं, इसलिए मैंने ओबीसी पर पूरा इम्फेसिस है। नहीं, ओबीसी का मतलब देखिए, हम लोग जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और निश्चित रूप से सामाजिक समीकरण भी इस बार हमारे पक्ष में है। पिछले चुनाव में क्या था कि लोजपा हमसे अलग था, ये सब अलग थे, लेकिन इस बार सामाजिक समीकरण भी निश्चित रूप से हमारे पक्ष में है। महिलाओं का वोट हमारे पक्ष में है, युवाओं का वोट हमारे पक्ष में है, किसानों का वोट हमारे पक्ष में है। तो निश्चित रूप से अभी बिहार में ये माना जाता है कि महिला जो है, नीतीश जी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया। जी बिल्कुल, मतलब अभी की सरकार अंडर लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार जी। और महिला का आप मंत्र में रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि महिला वोटर को जो है नीतीश से आप छीनना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के नेता हैं और नेता रहेंगे। हमारे अटल जी ने उनको वो नेता बनाया था एनडीए का और हम लोग बड़ा कमिटमेंट वाले दल के लोग हैं और बड़ा सम्मान करने वाले गठबंधन धर्म को निभाने का मादा हम ही लोगों में है। हमारा गठबंधन काफ़ी पुराना है, देखिए टूटता थोड़ी है। बीच में नीतीश जी 1-2 बार गए हुए तो फिर से देखिए उनको दूसरी जगह नहीं रह पाए हो। तो गठबंधन चलाने का जो गोंद होता है वो हमारे ही पास है, उसको हम ही चला सकते हैं, बाकी दलों में ये ताकत नहीं है, तो उनमें ये क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, नेता नीतीश जी होंगे और हम लोग एक दूसरे की वोट, ये चोट तो कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को वोटर को छीन रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा करते रहता है सोशल मीडिया कहीं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी होंगे, तो कोई नित्यानंद का नाम बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी सरकार में शामिल है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी हमारे घोषित मुखिया हैं, इसमें कहाँ संशय है। अब लोग इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई संशय नहीं है, तो निश्चिंत रहा जाए, नीतीश कुमार जी अगले हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा फिर मैं एक सवाल मैंने प्रशांत किशोर के संदर्भ में पूछा था जी। प्रशांत किशोर को तो आपने कहा कि पुरानी, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है सीओ का। हाँ, लेकिन ये आरके सिंह ने तो भी उठा दिया वही सवाल। देखिए, मैं आरके सिंह ने जो सवाल उठाया है, आप सफाई दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। नहीं, उनको पब्लिक फोरम पे, मेरे ख्याल से, ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल हो सकता है, उनको पब्लिक फोरम पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे समाज में खराब असर जाता है। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं तो आपको उचित जगह पर ये बात करनी चाहिए। पार्टी फोरम में आपको रखना चाहिए था। शिकायतें पार्टी से किसी भी कार्यकर्ता को हो सकती है, उचित जगह पर आप शिकायतें रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। और यहाँ लोग सुनते हैं, बीजेपी में अगर हमारी भी कोई तकलीफ होगी तो लोग सुनते हैं, बात करते हैं कि हाँ ये तकलीफ आपकी जायज़ है कि नाजायज़ है, फिर समझाते सिखाते हैं। तो अगर आप पब्लिक में आके हल्ला कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में कुछ और चल रहा है, बड़ा स्पष्ट है। कितने सीट पर आप लड़ेंगे? देखिए, जितनी सीट पर हम लोग लड़ेंगे, पिछली बार लड़े थे उसी के आसपास होना चाहिए, उतना पे लड़ेंगे हम लोग। और इस बार आप छोटा भाई रहेंगे या बड़ा भाई? देखिए, पांचों यहाँ पांडव हैं, सभी भाई बराबर हैं, सबका सम्मान बराबर है। नहीं, युधिष्ठिर बड़ा थे भाई। क्योंकि 225 सीट हमें जीतना है, तो एक सीट जिनको अगर मान लीजिए किसी को अगर 5 सीट ही मिलता है, 10 सीट ही मिलता है, तो उनका भी महत्व 100 सीट वाले से कम नहीं होगा, क्योंकि एक और एक मिलकर ही 100 बनेंगे। तो आपने सुना नीरज कुमार जी बड़ा बेबाकी से, हाँ डेरा थोड़े, हमारे जैसे ये भी निडर आदमी हैं, इसीलिए न मैं बोला। कैसा लगा है यह इंटरव्यू आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।